बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। कहते हैं कि जिनके अंदर प्रतिभा हो और कुछ कर गुजरने की चाहत हो, वो हर मुकाम को हासिल कर लेता है। बिहार की कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना जिला, अपना राज्य और अपने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। बिहार के मधुबनी जिले की बौआ देवी भी इनमें से एक ही हैं। बौआ देवी ने अपने शुरुआती दिनों से पद्मश्री तक के सफर के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कड़ी मेहनत और परिश्रम का नतीजा है कि आज वो इस मुकाम तक पहुंची। साथ ही कई महिलाओं के लिए प्रेरणा की स्रोत भी बन गई। बिहार के मधुबनी जिले के एक छोटे से गांव की रहने वाली बौआ देवी का जन्म 25 दिसंबर 1942 में हुआ था। वो महज 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाई और 12 साल की उम्र में उनकी शादी करा दी गई। चित्रकला का शौक उन्हें पहले से ही था और शादी के बाद भी वो अपने घर के आंगन के दीवारों पर और दरवाजों पर मिथिला पेंटिंग किया करती थी। बौआ देवी ने बताया कि दिन में काफी कामकाज होता था, जिसकी वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता था और रात में वे अपनी चित्रकला का काम करती थी। साल 1966 से 67 के समय अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड के डिजाइनर भास्कर कुलकर्णी उनके गांव पहुंचे। जब उन्हें पता चला कि बौआ देवी मिथिला पेंटिंग करती है तो वे उनके घर पहुंचे। डिजाइनर भास्कर कुलकर्णी को बौआ देवी का काम काफी पसंद आया। बौआ देवी ने बताया कि अपनी पहली कमाई से उन्होंने कागज खरीदा और उस पर काम करना शुरू किया। इसके बाद एक बार फिर भास्कर कुलकर्णी गाँव पहुंचे और उन्होंने 3 पेंटिंग बनाने को कहा और उसके बदले में उन्हें 14 रुपए दिए। उस समय तक हम अपने हिसाब से चित्रकारी किया करते थे, लेकिन जब लोगों की फरमाइश हुई तब उसके आधार पर भी चित्रकारी करने लगे। पद्मश्री सम्मानित बौआ देवी ने बताया कि धीरे धीरे ऑर्डर मिलने लगे और हमारे पेंटिंग बनाने का सिलसिला जारी रहा। सरकारी काम भी मिलने लगा, दिल्ली आना जाना शुरू हुआ और 1985 और 86 में पहली बार राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। धीरे धीरे विदेश के लोग आने लगे, पेंटिंग उन्हें पसंद आने लगी और उसके बाद विदेश आना जाना भी शुरू हुआ। हमारे पूर्वज कभी दिल्ली गए नहीं थे, ना ही किसी विमान में बैठने की कल्पना की थी। बौआ देवी ने बताया कि उन्होंने विश्व में फ्रांस, जापान, अमेरिका, लंदन, काठमांडू, स्विट्जरलैंड, मॉरिशस जैसे कई सारे देशों में जाकर के काम किया है। बहुत लोग कहते हैं कि विदेश में रहिए, इंग्लिश सीखिए, लेकिन हम अपने मिथिला और अपने बिहार को कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए हम बिहार में ही रहकर मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। पद्मश्री सम्मानित बौआ देवी ने बताया कि 2004 में लंदन से कैनवस पेंटिंग का ऑर्डर मिला। उसके बाद कैनवस पेंटिंग करने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि मधुबनी पेंटिंग में अपनी संस्कृति और इतिहास की कहानियों को हम बनाते हैं। कई बार अपने मन की कहानियां भी हम बनाते हैं। इस पेंटिंग के जरिए लोग अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। बौआ देवी को पद्मश्री सम्मान मिल चुका है, लेकिन अभी भी उनका पेंटिंग के प्रति लगाव खत्म नहीं हुआ है। वो देश की महिलाओं को हिम्मत न हारकर अपने पैशन को फॉलो करने का संदेश देती है। साथ ही उन्होंने सरकार से बेहतर काम करने वाली महिलाओं को उचित माहौल प्रदान करने की भी मांग की है।